नमस्कार दोस्तों। अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में पिछले 1.5 महीने से ही युद्ध चल रहा था। ये युद्ध जो है वो सितंबर महीने में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब जाके ये युद्ध रुक गया है। दोनों देशों के बीच में शांति समझौता हो गया और इस शांति समझौते को कराने के पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ है। दोनों देशों के बीच में युद्ध होने के पीछे का कारण जो है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर चाहें तो पूरा डिटेल में वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। लेकिन शॉर्ट में बता दें कि जैसे हमारा भारत पाकिस्तान के बीच में एक कश्मीर विवाद का कारण बना हुआ है, वैसे ही इन दोनों देशों के बीच में एक विवाद का कारण बना हुआ है नागोर्नो काराबाख का इलाका। ये एक पहाड़ी इलाका है जो असल में अगर फैक्ट देखें तो इवन के हिसाब से अजरबैजान का है, लेकिन वहां के जो मूल निवासी हैं वो खुद को अजरबैजान का हिस्सा नहीं मानते। वो लोग अपने आप को आजाद घोषित कर दिए और वो लोग खुद को अर्मेनियन मानते हैं। और अर्मेनिया के मदद से अब वहां पे क्या है कि नागोर्नो काराबाख में अर्मेनिया का 1990 से ही वहां पे कब्जा हो रखा है। लेकिन सितंबर महीने में तुर्की के बहकावे में आके अजरबैजान ने ये घोषणा कर दिया कि अब ये दोनों देशों के बीच में युद्ध हो के ही रहेगा और युद्ध स्टार्ट भी हो गया। और अजरबैजान ने ये कहा कि जब तक वो नागोर्नो काराबाख को पूरी तरह से अर्मेनिया से वापस नहीं ले लेता वो युद्ध रोकेगा नहीं। युद्ध लगभग 1.5 महीने चला और इसमें भयानक विनाश हुआ है। कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए और लगभग 15,000 से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए, जिसमें 6,000 तो सैनिक हैं दोनों देशों के। और दोनों देशों की अगर आम नागरिक को मिला ले तो उनकी भी संख्या 9,000 से 10,000 के आसपास आती है। ये बिल्कुल निर्दोष लोग हैं, इनका कहीं से किसी भी तरह का युद्ध में हाथ नहीं था। ये सिविलियंस थे वहां के और ये भी वहां पे मारे गए। कई शहर तो पूरी तरह से तबाह ही हो गए। लेकिन चलिए, जो भी हुआ अब ये युद्ध शांत हो गया है। कहते हैं अंत भला तो सब भला। आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आखिर कौन जीता कौन हारा, और ये भी बताऊंगा कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ शांति समझौता किया है, किन किन शर्तों के ऊपर दोनों देश एक दूसरे से युद्ध खत्म करने पे तैयार हुए हैं। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ जो शांति समझौता किया उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अजरबैजान विल टेक कंट्रोल ऑफ द शूशा सिटी। इसी नागोर्नो काराबाख में एक सिटी है जिसका नाम है शूशा। ये शूशा सिटी भी अर्मेनिया के कब्जे में था, लेकिन अर्मेनिया अब इस युद्ध में नागोर्नो काराबाख का जो ये शहर है शूशा सिटी, इसको अजरबैजान के हाथों हार चुका है। यहाँ पे अब अजरबैजान की सेना है और दोनों देशों ने रूस के साथ मिलकर ये सहमति जताई है कि अब अर्मेनिया जो है वो इस शहर के ऊपर अपना कोई भी कब्जा नहीं जमाएगा, कोई भी हक नहीं जमाएगा। अब ये जो शूशा सिटी है अब ये अजरबैजान के पाले में चला गया, लेकिन बाकी जो हिस्सा है नागोर्नो काराबाख का वो अब भी अर्मेनिया के कब्जे में ही रहेगा। दूसरा पॉइंट है रिलीज ऑफ वॉर प्रिजनर्स। इस शर्त के मुताबिक दोनों देशों के बीच में यह तय हुआ है कि जितने भी जवान और नागरिक हैं जो दूसरे देश के अंदर कैद किए गए हैं इस वॉर के दौरान, उन्हें रिहा किया जाएगा। ऐसे में देखें तो अर्मेनिया के पास अजरबैजान के 5,000 जवान उसके कब्जे में है, जिसे अर्मेनिया वापस अजरबैजान को लौटाएगा और अजरबैजान भी अर्मेनिया के 3,000 जवान और नागरिकों को वापस लौटाएगा। तीसरा शर्त यह है कि रशियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड इन नागोर्नो काराबाख। इस समझौते में दोनों देशों के बीच यह तय हुआ है कि अब जो नागोर्नो काराबाख का इलाका है वहां पे अब रसिया अपने 2,000 आर्मी ट्रूप्स को वहां तैनात करेगी। ऐसा इसलिए करेगी कि ताकि भविष्य में दोनों देशों के बीच में इस इलाके को लेके किसी भी तरह का कोई फिर से कॉन्फ्लिक्ट न बन सके। कुल मिलाकर अगर देखें तो यही 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मोटा मोटी दोनों देशों के बीच में एक सहमति बनी है और दोनों देशों के बीच में शांति समझौता बहाल हुआ है। अब ये जान लेते हैं कि इस युद्ध में कौन हारा और कौन जीता। तो देखिए, जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तब अजरबैजान ने ऐलान किया था कि जब तक वो पूरा का पूरा नागोर्नो काराबाख अपने अंदर वापस नहीं ले लेता तब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं। और अर्मेनिया ने यह कहा था कि अजरबैजान को वो 1 इंच भी नागोर्नो काराबाख का इलाका नहीं देगा। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो नागोर्नो काराबाख का एक छोटा सा इलाका, उस पर मैंने आपको बताया कि अब वो अजरबैजान के कब्जे में आ चुका है। तो यहाँ पे जीत और हार तो किसी को नहीं दिखती, लेकिन ये तो जरूर दिख रहा है कि इस युद्ध में अर्मेनिया पूरी तरह से बैकफुट पे जा चुका है और अजरबैजान ही फ्रंट फुट पे खेल रहा है। यानी अजरबैजान ने अर्मेनिया के नागोर्नो काराबाख के
कुछ इलाके को अपने अंदर मिलाने में जरूर कामयाब हो गया। इसलिए अगर जीत मानी जाएगी तो वो अजरबैजान की ही मानी जाएगी। अब यही उम्मीद किया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच में जो शांति समझौता हुआ है ये लंबे वक्त तक चले और दोनों देशों के बीच में फिर से किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि ऐसे में देखें तो लगभग पूरा नागोर्नो कराबाख तबाह हो चुका है और कई ऐसे शहर हैं जैसे नागोर्नो कराबाख का शिशु शहर और अजरबैजान का एक गांजा शहर, ये पूरी तरह से वहां की आबादी जो है वो खत्म हो चुकी है, वो पूरी तरह से ये शहर तबाह हो चुके हैं। इतना भयानक यहाँ पे दृश्य हो चुका है कि देखने से रूह भी कांप जाती है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का युद्ध भविष्य में कभी ना हो और इसी के साथ अपने वीडियो को खत्म करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा।